वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। तीसरे और फैसला कुन वनडे मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 99 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। इस मैच में कामरान गुलाम की शानदार सेंचुरी और अब्दुल्ला शफीक की निस्फ सेंचुरी ने पाकिस्तान को फतह दिलाने में मरकजी किरदार अदा किया। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 204 रन पर ढेर हो गई और पाकिस्तानी बॉलर्स की बेहतरीन कारकर्दगी ने इस कामयाबी को यकीनी बनाया। इस फतह के साथ ही सीरीज के दिलचस्प लम्हात और खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरी तरफ जो अहम खबर है वो है आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुजव्वज़ा हाइब्रिड मॉडल के हवाले से, जिसको पीसीबी ने मुस्तरद कर दिया है। और आज एक अहम मीटिंग भी होने जा रही है, आईसीसी की बोर्ड मीटिंग है जिस पर सबकी नजरें हैं। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान की सबसे पहले तो बताइएगा कि इस हालिया कारकर्दगी को आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तानी टीम की जो तैयारी है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपको काफी दिखाई दे रही है? देखिए अनवर साहब, मेरा ख्याल में जितना बड़ा पाकिस्तान का नाम है और जिम्बाब्वे आने से पहले पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, तो मेरे ख्याल में ये 3-0 रिजल्ट आना चाहिए था। लेकिन चलें, कुछ नए लड़कों को ट्राई किया है, नए लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया। चूंकि रीबिल्डिंग फेज है इसलिए एक मैच हम हार भी गए, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान को तीनों मैच जीतने चाहिए थे। लेकिन मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हनीमून पीरियड तो खत्म हो गया, क्योंकि अब पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका में जाकर T20 वनडे टेस्ट मैच खेलने, फिर मुल्तान में पाकिस्तान न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका की एक ट्रायंगुलर सीरीज है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। तो मेरा ख्याल जितने तजुर्बात किए थे, लेकिन अच्छी चीज नजर आई। फैसल अकरम स्पिनर, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की इंस्पायर किया। फिर कामरान गुलाम, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई थी, कल उन्होंने वनडे में भी सेंचुरी बनाई। तैयब ताहिर को मौका कल दिया गया, उन्होंने छोटी इनिंग्स खेली, लेकिन एक नजर आया कि उनमें फर्क है। तो नए लड़कों को पीसीबी मौका दे रहा है। बाबर आजम, शाहीन, नसीम ने इस सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अच्छा है, नए लड़के अच्छे तरीके से परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है। और दूसरा, अगर कैप्टनसी के हवाले से बात करें तो मोहम्मद रिजवान की क़यादत पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि दबाव में भी वो टीम को संभालने की सलाहियत रखते हैं? देखिए, पाकिस्तान टीम का जो कप्तान है हर वक्त वो मीडिया के स्कैनर में रहता है। तो मोहम्मद रिजवान ने जिन हालात में उनको कप्तानी मिली, जाहिर है पहले हमने बाबर को हटाया, शाहीन को लेकर आए, फिर बाबर को लेकर आए, फिर बाबर को हटाया, फिर अब रिजवान को कप्तानी मिली। मेरे ख्याल में अभी तक रिजवान अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। कुछ गलतियां वो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि तवातुर के साथ चेंजेस हो रही है, हेड कोच भी चेंज हो गए, सपोर्ट स्टाफ में भी कुछ नए लोग आ गए, तो उम्मीद ये है कि अब ये आतिफ जावेद, मोहम्मद रिजवान का जो कॉम्बिनेशन है ये पाकिस्तान टीम को अच्छे तरीके से आगे लेके चलेगा। ठीक है। और भट्टी साहब, आप किस तरह से समझते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं कि पीएसएल में बड़ी अच्छी कप्तानी रिजवान करते रहे, नो डाउट अभी भी वो अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, कितना एक एज मिलेगा उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग की कप्तानी से? हालांकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, इस तरह के टूर्नामेंट्स हैं, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में मीडिया हाइप बहुत ज्यादा होती है। अब जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी है, उसमें दुनिया भर का मीडिया जो है उसको कवर कर रहा होगा, लेकिन जाहिर है रिजवान को हमने पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं, फिर पीएसएल में मुल्तान सुल्तान को उन्होंने टाइटल भी जितवाया। अच्छे कप्तान हैं, क्रिकेट को समझते हैं, लेकिन जाहिर है इंसान है, गलतियां होती रहती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान ने जितने तजुर्बात कर लिए थे, तो रिजवान सबसे बेस्ट चॉइस है। ठीक है। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मैं कमेंट चाहूंगा आपसे। जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल हम बार बार सुनते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बीसीसीआई, ये हाइब्रिड मॉडल पर जाने की बात आखिरकार, अब ये मामला आपको लगता है कि आज ये सेटल हो जाएगा, जिस तरह से आज आईसीसी बोर्ड मीटिंग भी है? देखिए अनवर साहब, इंडिया जो है ना वो समझ लें कि बदमाशी कर रहा है या अपनी टर्म जो है वो डिक्टेट करवा रहा है। अब इंडिया ने आईसीसी से कहा है कि हम पाकिस्तान इसलिए नहीं जाके खेलना चाहते कि हमारी हुकूमत ने मना किया है। तो पाकिस्तान ने एक सादा सा सवाल पूछा है कि भाई आप क्यों पाकिस्तान नहीं आना चाहते इंडिया वाले?
एक रीजन तो बता दें, अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजन है उनके लिए, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, दुनिया की सारी टीमें आ रही है, तो क्या मसला है इंडिया को? पाकिस्तान दुश्मनी में अगर खेल को सियासत से मुंसलिक करके पाकिस्तान को नुकसान इंडिया पहुंचाना चाहता है, तो मेरे ख्याल में कल रात जो मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दे दिया है ना, उन्होंने कहा कि भाई हम जख्म सह लेंगे, माली नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बार बार पाकिस्तान अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में अब वो डिसाइसिव मोमेंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और पाकिस्तान को भी एक फैसला लेने की जरूरत है। और बल्कि मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि मोहसिन नकवी साहब परसों रात को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। कल सुबह वो आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई में मौजूद थे। दुबई में उन्होंने आईसीसी से पहले तो वो फोन पे बात कर रहे थे, ईमेल्स के जरिए राब्ते हो रहे थे, लेकिन फाइनली कल उन्होंने जो मसरूफ दिन गुजारा, उन्होंने आईसीसी के टेबल पर सारी बातें रख दी। और उसमें जो एक बात थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल हमें कबूल नहीं है। कल जो मीटिंग होगी, कल से मुराद है कि आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे और दुबई टाइम पे 2 बजे वो मीटिंग शुरू होगी। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई नया प्रपोजल हो तो वो सामने लाइएगा, वरना आप हमारा भी टाइम जाया ना करें, इंडिया का भी टाइम जाया ना करें। अब इंडिया की आप चालाकी देखें कि इंडिया ने आज मीटिंग बुलवा ली 29 तारीख को, और परसों इतवार को 1 दिसंबर को जो जय शाह है, आज वो बीसीसीआई की नुमाइंदगी करेंगे आईसीसी की इस वीडियो लिंक मीटिंग में, और 2 दिन बाद परसों वो आईसीसी के चेयरमैन की हैसियत से 3 साल के लिए इक़्तिदार पे बैठ जाएंगे। तो मतलब खेल जो है उसको खेल रहने दें। अब देखें, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान होगा, नुकसान तो माली होगा, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के वकार से बढ़ के कोई चीज ज्यादा नहीं है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, दुरुस्त आपने फरमाया, और हमने पहले भी बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया जब हम एशिया कप के लिए भी हाइब्रिड मॉडल पर मान गए। शायद तब भी हमें यह गलती नहीं करनी चाहिए थी। फिर हम वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान चले गए, शायद तब हमें भी ये डिसीजन ले लेना चाहिए था। पाकिस्तान हमेशा से खुले दिल का मुजाहरा करता रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन तमाम चीज़ों को शायद वो फिर नोटिस नहीं कर रहे, या इसको नोटिस करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उजारादारी इतनी है बीसीसीआई की उन पर कि वो भी शायद खुल के कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ब्रॉडकास्टर्स के 3.2 अरब के जो डॉलर के मुआहदे हैं वो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के हिंदुस्तान के मैच के साथ, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा उन तमाम ब्रॉडकास्टर्स के लिए, तमाम शायकीन के लिए भी। पाकिस्तान तो खुले दिल का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से जो किया जा रहा है, आपको लगता है फिर बहुत ज्यादा गलत है? जिस तरह से बायलैटरल सीरीज हमने देखा हिंदुस्तान पाकिस्तान की खत्म हो गई थी, अब आईसीसी इवेंट्स भी ये दोनों टीमें फिर इन फ्यूचर हमें नहीं खेलती दिखाई देंगी। देखिए, बायलैटरल सीरीज में तो अनवर साहब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है इंडिया ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से अब 2024 के आखिरी महीने में हम दाखिल हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की क्रिकेट तो पहले से बेहतर अंदाज में चल रही है। पीएसएल में माशाल्लाह पाकिस्तान को काफी पॉपुलैरिटी थी, लेकिन इंडिया अगर ये समझता है या आईसीसी समझती है कि इंडिया के साथ वो चल सकते हैं, लेकिन ये जो आपने अरबों रुपए के ब्रॉडकास्टर्स के मुआहदे की बात की, पाकिस्तान ही अगर टूर्नामेंट ना खेले, चले पाकिस्तान को $6 मिलियन होस्टिंग राइट्स मिल रहे हैं, उसमें से $13 लाख इंश्योरेंस की फीस है, 12-13 लाख रुपए पाकिस्तान गेट मनी से कमा लेगा, तो पाकिस्तान तो ये नुकसान बर्दाश्त कर लेगा $60 लाख का। लेकिन क्या पाकिस्तान के बगैर जो इंडियन स्पॉन्सर्स हैं, जो 70% स्पॉन्सर्स आईसीसी के इंडियंस हैं, या फिर जो ब्रॉडकास्टर हैं, वो क्या इतना पैसा कमा सकेगा? लेकिन पाकिस्तान जो एक बड़ा प्रपोजल लेके जा रहा है, वो ये प्रपोजल है कि चलें अगर इस बार हाइब्रिड मॉडल पे करेंगे तो अगले 6 साल में 4 आईसीसी इवेंट्स की मेजबानी इंडिया ने भी करनी है, वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे। पाकिस्तानी टीम भी इंडिया नहीं जाएगी। तो मोहसिन नकवी साहब एक स्ट्रॉन्ग और दबंग किस्म का पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर पहुंचे हुए। मेरे ख्याल में इस बार शायद ये इतनी आसान बात नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, मतलब अब ये चीजें तो कंफर्म है कि अब पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस स्टांस से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटने वाला। देखिए, अभी तक तो जो पीसीबी कह रहा है, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, अब आप आईसीसी का देखें ना, पाकिस्तान को सालाना जो आईसीसी की आमदनी है उसका जो शेयर है वो $13 मिलियन मिलता है।
उसके मुकाबले में अगर आप भारत देखें, जो आईसीसी की टोटल आमदनी का 38% आईसीसी को मिलता है। 38% कितना है अनवर साहब? 13 मिलियन पाकिस्तान को, 90 से 95 मिलियन डॉलर इंडिया को मिलता है। तो इंडिया तो हर तरह से फायदे में है। अब वो अपनी दादागिरी कर रहा है, अब वो अपनी हर बात मनवाना चाहता है। मेरे ख्याल में अब बहुत हो गया। क्रिकेट में पाकिस्तान को इंडिया ने जितना नुकसान पहुंचाना था, लेकिन आईसीसी इवेंट में शायद, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा, ये डिसाइसिव मोमेंट है। आज अगर कुछ हाइब्रिड मॉडल का फार्मूला आएगा भी, तो मोहसिन नकवी साहब फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएंगे। वो इसलिए भी जाना चाहते हैं कि एक बार जय शाह को भी तो आईसीसी की चेयरमैनशिप पे आके बैठने देना, लेकिन मेरे ख्याल में शायद इस बार पाकिस्तान ने भी अपनी कश्तियां जला ली। ठीक है, लेकिन भट्टी साहब आप क्या समझते हैं लॉन्गर टर्म में किस तरह से ये तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी? पाकिस्तान भारत के दरमियान क्रिकेट खेलने के हवाले से ये सियासी फिर जो इख्तलाफात है उसको हल करने के लिए हमारी साइड से मजीद हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये तो फिर टू वे ट्रैफिक है ना। अगर इंडिया समझता है कि वो बड़ा टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, तो पाकिस्तान भी बड़ा टेस्ट प्लेइंग कंट्री है। इस चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है। 92 में पाकिस्तान ने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता। 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता। तो पाकिस्तान की जो दुनिया में एक अपनी मार्केट है, और वो तो पाकिस्तान उससे इनकार नहीं कर सकता। अगर भारत आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स तो नहीं बुलाता, तो वो तो उनका इवेंट है। लेकिन जब आप ग्लोबल इवेंट्स की बात करते हैं, तो फिर तो मसावी चलना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि भारत अपनी शराइत मनवाए और पाकिस्तान जो है वो हर बार मुंह देखता रह जाए। ठीक है, और इसमें जो जय शाह का रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो देखने की ज़रूरत है कि वो अब जो आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, तो वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बैठकर वहाँ पर देखेंगे, या फिर तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के हवाले से ही मामलात को तय किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।